बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलिस्साबिति फ़िल हयातिद्दुन्या व फ़िल आख़िरह व युज़िल्लुल्लाहु अज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया आक़ाए दो जहाँ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मौज़ूद सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, हालिया दिनों में आप अहबाब ने अपने मुल्क को एक बड़ी मुख्तसर लेकिन मुश्किल और पुरख़तर जंग और लड़ाई से गुज़रते हुए देखा है। गो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मामले में मुसलमानों को मदद व नुसरत से नवाजा, लेकिन इस सब के बावजूद इन पूरे हालात में जो एक पहलू काबिल गौर है वो ये कि हमारे कई आम लोग, सिविलियन और कई ऐसे जो महाज़ों पे लड़ने वाले थे, इस जंग में उनकी शहादतें हुईं। और अगर ये मामलात ज़्यादा देर चलते और तूल पकड़ते तो कुछ बईद नहीं था कि इससे भी कहीं ज़्यादा मामलात बिगाड़ का शिकार हो जाते। हमने तो ये हालात चंद दिनों के लिए, गालिबन ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ते के लिए देखे हैं, लेकिन अहले गज़ा व फ़िलिस्तीन वालों को अपनी नज़रों में लाइए और उनकी जगह पे अपने आप को रख के सोचिए कि वो कितने लंबे अरसे से ये हालात अपने इलाकों और अपने मुल्क में देख रहे हैं और एक एक दिन में सैकड़ों शहादतें वो अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे हैं। इन सब हालात में इंसान के लिए एक जो सोचने का पहलू है, पहलू तो बहुत सारे हैं और हर पहलू पे एक नए ज़ाविये के साथ बात हो सकती है, लेकिन आज के खुतबा जुमा में जिस पहलू को हमने अपना मौजू बनाना है और जिसको समझने की कोशिश करनी है वो ये है कि कई जाने इन मामलात के अंदर कुर्बान हुई, तो इसका मतलब ये है कि जंग या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का हमसे तकाज़ा कुर्बानी का है। और अगर आइंदा भी ऐसे कभी हालात बने जैसा कि दुश्मन नरेंद्र मोदी जंग के बाद उसकी की जाने वाली गुफ्तगू और तकरीर और उसके बयानात और फिर उसको पहुंचने वाली हजीमत और शिकस्त, उसका जो ज़ख़म है वो भी ताज़ा है, भरा नहीं। और इन फ्यूचर मुमकिन है कि ऐसे हालात मुसलमानों के लिए दोबारा बने। तो एक मोमिन मुसलमान अपने आप को हर वक्त मौत के लिए तैयार रखता है और मौत की तैयारी करता है। जब हम कहते हैं मौत के लिए तैयार और मौत की तैयारी, तो मौत की तैयारी क्या है?
एक जुमले में, एक लफ्ज़ में अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए इंसान के लिए कामयाबी और कामरानी और मौत की तैयारी ये है कि उसका ख़ातिमा और मौत बेहतरीन हो, अच्छा हो, और उसकी मौत ईमान पे, इस्लाम पे वाक़े हो। जिस इंसान की ये कोशिश है वो कामयाब है। और यहाँ समझिए, खुशकिस्मती, खुश नसीबी या सआदत ये नहीं है कि बंदा अपनी ज़िंदगी में नेकी करे और अच्छे काम करे। ये सआदत सिर्फ ये नहीं है, बल्कि सआदत ये है, खुशबख्ती और खुशनसीबी ये है कि ज़िंदगी में इंसान नेकी करे और इसी नेकी पर उसकी मौत वाक़े हो। अगर उसकी ज़िंदगी में नेकी है लेकिन उसकी मौत नेकी पे नहीं, तो उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। हुस्न ख़ातिमा, बेहतरीन अंजाम, ये उस शख्स का है जिस इंसान की मौत नेकी पे होती है। जिसकी मौत नेकी पे नहीं, उसकी कोई नेकी नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक। और इसमें आप देखिए, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक बंदा जिहाद के लिए, गज़वे के लिए मौजूद है। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सहाबी सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को बयान करते हैं। कहते हैं हम मौजूद थे अल्लाह के रसूल के साथ, एक बंदा बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा था दुश्मन के साथ। हमारी सफ़ों में था और हम बड़े खुश हो रहे थे कि ये तो बड़ा बहादुर आदमी है। कहते हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम ने हमें ये बात इरशाद फरमाई, मन अहब्बा अन यंजुरा इलर रजुली मिन अहलिन नारी फलयंजुर इला हाजा। तुम में से जो कोई आदमी जहन्नमी को देखना चाहता है, आग वाले को देखना चाहता है, फलयंजुर इला हाजा, तो इस बंदे को देख लो। कहते हैं जब अल्लाह के रसूल इस्लाम ने ये बात कही तो एक बंदा वो उसके पीछे लग गया। उसने कहा कि मैंने इस बंदे का पीछा शुरू कर दिया कि आखिर इसका मसला है क्या। ज़ाहिरी तौर पे ये बड़ा बेहतरीन लड़ रहा है, दुश्मन के साथ मुकाबला कर रहा है, यहां जिहाद के लिए हमारे साथ घर से आया है। आखिर वजह क्या है कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने यह कहा है कि जिसने जहन्नमी देखना है इसको देखे। तो वो शख्स कहता है मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और मैं देख रहा था कि वो बड़ी बहादुरी के साथ, जवामर्दी के साथ, दलेरी के साथ, बड़ा निडर होके, बेखौफ होके दुश्मन को गिरा रहा था और लड़ रहा था। अचानक से इसी दौरान उसे दुश्मन की तरफ से तीर लगते हैं और वो जख्मी होके गिर गया। वो शख्स कहता है मैं देख रहा था ये जख्मी होके गिरा। जब ये गिरा तो इसको चाहिए था अपने जख्मों पे सब्र करता, जो तकलीफ आई थी उसको बर्दाश्त करता। लेकिन इसने क्या किया, तलवार जमीन पे रखी और अपना सीना तलवार के ऊपर रखा और अपने आप को दबाया। इस कदर ज्यादा दबाया कि तलवार की नोक इसके सीने से घुसती है और इसके कंधों से बाहर आ जाती है और फौरन ये गिरा और मर गया। ये जो बंदा पीछा कर रहा था वहां से भागा, दौड़ा और अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास पहुंचा और आके कहता है अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, पता तो पहले ही था, यकीन भी पहले ही था, लेकिन आज यकीन और ईमान पहले से बढ़ गया है और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि आप यकीनन अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और फिर किस्सा बयान किया कि जिसके बारे में आपने ये कहा था मैंने उसको देखा है, उस बंदे ने जल्दबाजी की है और खुदकुशी की है, जिसके नतीजे में उसका अमल इस कदर बड़ा था उसे आग से बचा नहीं सका। खुदकुशी करने की वजह से वो बंदा अहले नार, अहले जहन्नम में शुमार किया गया है।
नेकी काफ़ी नहीं है। सआदत, खुशबख्ती और खुश नसीबी ये नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी में नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, कलमा है, सदका देता है, जिक्र करता है, तिलावत करता है। नेकी सिर्फ ये नहीं, बल्कि नेकी ये है, कामयाबी ये है, फलाह ये है इंसान की कि जो नेकी वो ज़िंदगी में करता है वो उसकी मौत तक बाकी रहे और उसी नेकी पे उसका खात्मा हो जाए। अगर खातिमा उस नेकी पे होगा तो अहले जन्नत में से है, और अगर खातिमा उस पे नहीं है तो सुए खातिमा की वजह से वो बंदा जन्नत में कैसे जा सकेगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे साथ हमारा दीन ये कर रहा है, दुनिया में भी ऐसे ही होता है। अगर एक तालिब इल्म पूरा साल पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन इम्तिहान के दिनों में आके वो मेहनत छोड़ दे तो वो कभी भी अपने मतलूबा नताइज नहीं पा सकेगा, फेल हो जाएगा या नाकाम हो जाएगा या पीछे रह जाएगा कम से कम। एक किसान पूरा सीजन फसल को लगाए, बीज बोए, उसकी केयर करे, हिफाजत करे, लेकिन जब फसल को काटने का वक्त आए उससे पहले फसल की देखभाल छोड़ दे तो क्या होगा? जो मतलूबा नताइज हैं उसको कभी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए दुनिया के किसी भी मामले में एंड को देखा जाता है, इख्तिताम को देखा जाता है। और जब इस बंदे ने आके अल्लाह के रसूल इस्लाम को ये बात सुनाई तो आपने क्या इरशाद फरमाया? कहा इन्नल आबदा ला यअमलु अमलन नार व इन्नहु मिन अहलिल जन्ना। लोगों, कभी ऐसे होता है किसी इंसान की जिंदगी में अमल अच्छे नहीं होते लेकिन वो बंदा जन्नत वालों में से होता है। क्यों? आज उसके अमल अच्छे नहीं, वो अपने अमल कल अच्छे कर लेता है और उसकी मौत अच्छे अमल पे हो जाती है। व इन्नहु मिन अहलिल जन्ना, ये जन्नत में पहुंच जाता है। और फरमाया कभी ऐसे भी होता है व यअमलु अमल अहलिल जन्ना, बंदे के अमल अहले जन्नत वाले होते हैं। व इन्नहु मिन अहलिन नार, लेकिन वो होता जहन्नम वालों में से। क्यों? आज उसके अमल अहले जन्नत वाले हैं, कल अहले जन्नत वाले नहीं है। आज दीन पे है, कल नहीं है। आज अच्छा है, कल बुरा है। और जब बुराई पे वो जाए, उस बुराई पे उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। व इन्नहु मिन अहलिन नार, गो के जिंदगी में अच्छे अमल थे लेकिन ये अहले नार में शुमार किया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। और आखिर पे फरमाया इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अल्लाह के यहाँ अमलों का मोल और कीमत लगती है इंसान के खात्मे के साथ। जिस चीज़ पे उसका खात्मा होता है उसी के मुताबिक उसको जज़ा या सज़ा मिलती है। खात्मा अगर बुरा है तो बड़े से बड़ा अमल इसको जहन्नम से नहीं बचाएगा। और अगर खात्मा अच्छा है खात्मा अच्छा है तो ज़िंदगी भर में अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो बख्शिश हो जाएगी। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदी लड़के की तीमारदारी जब करने के लिए गए थे, वो बच्चा यहूदी था, तीमारदारी बीमार पुरसी करने के लिए गए थे और जाके उसको इस्लाम की दावत दी थी और कहा था कुल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके अब्बा ने भी यही कह दिया कि बात मान लो, अबुल कासिम रसूलुल्लाह की कुनियत है आपकी। उसने भी पढ़ लिया, कलिमा उसने पढ़ा, उसकी मौत वाक़ई हो गई। और अल्लाह के रसूल इस्लाम घर से निकले थे, खुश थे और कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार। सारी तारीफें उस अल्लाह की हैं जिसने मेरी दावत पे, मेरी वजह से इस लड़के को जहन्नम की आग से बचा लिया। जिंदगी भर वो यहूदी रहा, यहूदियों के घर में पैदा हुआ, पला बड़ा, आखिर पे कलमा पड़ा है, इस्लाम कबूल किया है, नेकी पे इसकी मौत वाक़ई हुई है और रसूलुल्लाह कहते हैं ये आग से बच गया है। इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ
इंसान की नाकामी या कामयाबी का दारोमदार उसके ख़ात्मे पे है। ख़ात्मा कैसा होगा, उसी के मुताबिक उसके लिए जज़ा व सज़ा का फ़ैसला फ़ौरी तौर पे किया जाएगा। बाद में उसके लिए क्या होता है, आगे चल के वो सज़ा पा के जन्नत में जाता है, पहुँचता है, वो बाद के मामलात हैं। लेकिन फ़ौरी तौर पे इंसान के लिए अच्छाई का या बुराई का, जन्नत का या जहन्नम का, तंगी का या आसानी का जो फ़ैसला है वो बिल ख़वातीम इंसान के ख़ात्मे के साथ है। ख़ात्मे के वक़्त जैसा अमल होगा, उस वक्त जिस हालत में वो होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ वैसा ही सलूक फरमाएंगे। और यहाँ समझिए, हुस्ने ख़ात्मा, अच्छा ख़ात्मा, इसकी तौफीक इंसान को कैसे मिलती है। हुस्ने ख़ात्मा कि नेकी पे उसका इख्तिताम हो, ये कैसे मिलेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही बात कही है अपनी हदीस में, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। लोगों, जिसको आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की तौफीक हो गई, कलिमा जिसकी जुबान पे जारी हो गया, दाखिल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। और आप लोगों को भी कहते हैं, लकीनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। वो लोग जो मौत के करीब हैं, उनको तलकीन किया करो ये कहने की, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सवाल ये है, आखिर वो क्या चीज़ है जिसे इख्तियार करने से इंसान को ये तौफीक मिल सकती है। दो चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, और दो चीज़ों के साथ साथ एक तीसरी भी साथ शामिल कर लें, दुआ भी है। और दो चीज़ों में सबसे पहली चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ इंसान का ताल्लुक़ सच्चा होना चाहिए। दीन के साथ, इस्लाम के साथ, कुरान के साथ, इबादत के साथ मुखलिस हो जाएं, सच्चे हो जाएं। जो इंसान अल्लाह के साथ मुखलिस होता है, सच्चा होता है, उस इंसान का खातिमा बेहतरीन होता है, हुस्न खातिमा उसे मिल जाता है। और जिस इंसान का अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ताल्लुक़ सच्चा नहीं होता, सच्चाई वाला नहीं होता, झूठा होता है, उसे हुस्न खातिमा नहीं मिलता। अल्लाह के साथ सच्चाई क्या है, हम कोई भी नेकी करते हैं, हम इस्लाम में हैं, अल्लाह के लिए हैं, नमाज पढ़ते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी से नंबर लेने के लिए नहीं, किसी पे एहसान चढ़ाने के लिए नहीं। हमारे यहाँ आजकल ज्यादातर लोग नेकी करते हैं या फैशन के लिए, मुआशरे के अंदर अपना स्टेटस डेवलप करने के लिए। बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं, याद करवाते हैं, हाफिज बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, मुखलिस लोग, सच्चे लोग बड़े हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके जहन में ये होता है कि मुआशरे में हमारा स्टेटस बेहतर होना चाहिए, हम किसी मजलिस में बैठें, बता सकें कि हमारा ताल्लुक, हमारी निस्बत फलां के साथ है। दीनदार बनने के लिए नहीं, दीनदार दिखने के लिए दीन इख्तियार करते हैं। ये कोई इखलास नहीं, कोई सच्चाई नहीं। और फिर जब कभी किसी दीनदार में कोई खामी देख लें तो बाज लोग बड़ी डटाई के साथ दीन छोड़ देते हैं। मैं मस्जिद में नहीं आऊंगा जी, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा आज के बाद, मैं नेकी का फलां काम नहीं करूंगा, मैं बदजन हो गया हूं। किससे बदजन हो गए हो? दीन से। अगर किसी दीन वाले की कोई बुराई आपने देखी है, उसने आपको धोखा दिया है, बुरा सलूक किया है आपके साथ, तो वो कसूर उसका है। आप उसकी वजह से दीन पे नहीं है, इस वजह से दीन पे है कि ये अल्लाह की उतारी हुई किताब है, शरीयत है। और दीन के साथ, अल्लाह के साथ सच्चाई ये है कि बंदा किसी की वजह से दीन पे नहीं है, बल्कि अल्लाह के लिए है। और जो कोई अल्लाह के साथ मुखलिस और सच्चा होता है, उसे हुस्न खात्मा नसीब होता है। इसकी एक बड़ी दलील सुनन नसाई में इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने
रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के दौर का एक किस्सा और वाक़या जिक्र किया है। और वो किस्सा और वाक़या क्या है? बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के दौर में एक देहाती आया। उसने आके इस्लाम कबूल किया, आपके हाथ पे बैत की और आपके साथ वादा किया कि मेरी जान, मेरा माल, सब कुछ दीन के लिए हाजिर है। जरूरत पड़ी, मैदान जिहाद में लड़ने का मौका आया, ये बंदा भी वहीं पे था, साथ ही था। लड़ाई होती है, मुसलमानों को फतह मिलती है। जब फतह मिली तो माले गनीमत भी हिस्से आया। माले गनीमत मिला, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने सहाबा के दरमियान उसको तकसीम किया, इसका भी हिस्सा भेजा। लाने वाला लाया, इसका हिस्सा इसको दिया। इसने कहा जी ये क्या है? कहा माले गनीमत। इसने पकड़ा, सब कुछ उठाया और अल्लाह के रसूल के पास चला गया और जाके कहता है मा अला हाज़त तबातुका, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने इसके लिए आपका पीछा नहीं किया था, आपकी बैत नहीं की थी, आपके साथ मिलके जिहाद नहीं किया। ये जो आपने मुझे दिया है इसके लिए मैं नहीं लड़ा। रसूलुल्लाह अलैहि ने कहा उहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने गनीमतें हमारे लिए हलाल की हैं, ये अल्लाह का फजल है जो उसने दिया है, ये तुम कबूल करो। उसने फिर वही जुमला दोहराया, ठीक है अल्लाह ने हलाल किया है, लेकिन मा अला हाज़त तबातुका, मैंने आपके पीछे इसलिए जिहाद व क़िताल नहीं किया कि मुझे ये मिले। रसूलुल्लाह ने फिर वही बात दोहराई। उसने फिर कहा कि सही है, हलाल है, जायज है, लेकिन मा अला हाज़त तबातुका, मेरे आपके साथ मिलके लड़ने की वजह यह नहीं कि मुझे ये मिले, ये रख लें। अल्लाह के रसूल ने पूछा तेरी वजह क्या है, तू किस लिए आया है? उसने कहा मेरे दिल में एक ही इरादा है, मेरी एक ही नीयत है कि मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ूं, मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं। फिर अपनी उंगली के साथ अपने हलक की तरफ इशारा करके कहता है व उरमा हाहुना फी सबीलिल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए, जिहाद करते हुए दुश्मन का तीर आए और मेरे यहां पे हलक की तरफ इशारा करके कहता है आके लगे और मेरी जान कुर्बान हो जाए। मेरा आपके साथ मिलके लड़ने का सिर्फ एक मकसद है, ये माल मुझे नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने जब ये बात सुनी तो फरमाया इन तस्दुक अल्लाहु यसदुक का, अच्छा अगर तू सच कहता है तो अल्लाह तुझे सच्चा साबित करेगा। ये बात आपने कह दी। उसने ये कहा था किस लिए? अल्लाह के साथ वो मुखलिस था, सच्चा था, वो दिखावे के लिए नहीं कह रहा था, अपने आप को गाजी कहलाने के लिए, बहादुर, निडर और बेखौफ अपने सीने पे तमगे सजाने के लिए नहीं, बल्कि उसने जो कहा सच कहा। सहाबा कहते हैं दुश्मन के साथ लड़ने का मौका फिर बना और यहां पे लड़ते हुए वाकयातन उसकी जान चली गई। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम जब फारिग हुए, मार्का मुकम्मल हुआ, आप अपने सहाबा, मुजाहिदीन, शुहदा को देख रहे हैं। देखते ही देखते, टटोलते ही टटोलते इस बंदे तक पहुंच गए और जब इसको देखा तो जहां ये कहता था मुझे तीर लगेगा, रसूलुल्लाह ने देखा वहीं तीर लगा हुआ था। आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे हाथ फैलाए और अल्लाह के आगे दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका हाज़ा खरजा मुहाजिरन फी सबीलिका व शुहिदा व कुतिला फी सबीलिका व अना शहीदुन अला ज़ालिका। ऐ अल्लाह, तेरा ये बंदा तेरे रास्ते में सब कुछ छोड़ के निकला और आज के दिन तेरे रास्ते में इसको शहीद कर दिया गया। वाना शहीदुन अला ज़ालिका, ऐ अल्लाह तेरे पैगंबर की इस बात पे गवाही है, ये मुहाजिर भी था
और हकीकत में तेरे रस्ते के अंदर शहीद होने वाला भी था। अल्लाह के रसूल इस्लाम उसकी शहादत पे अल्लाह के हुजूर गवाही दे रहे हैं। खातिमा बिल ईमान, शहादत की मौत उसे नसीब हुई है। बात जो रसूलुल्लाह ने कही थी कि अगर ये सच्चा है तो अल्लाह इसको सच्चा साबित करेगा। जो अपने ईमान में, कलमे में, दावों में, इबादात में, अल्लाह के साथ रिलेशन और ताल्लुक में मुखलिस होता है, सच्चा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सच्चा साबित करता है। और जिसके दावे, नारे, इबादत खोखले होते हैं, सब कुछ, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद दुनिया का छुपा होता है, वो इंसान भूल जाए कि अल्लाह के यहाँ कुछ शर्फ कबूलियत भी पाएगा, कुछ नहीं मिलेगा उसे। मिलेगा सिर्फ उसे जो अल्लाह के हुजूर सच्चा भी है और मुखलिस भी है। और दूसरी बात, हुस्न खातिमा, बेहतरीन मौत उस इंसान को मिलती है जिस इंसान की ज़िंदगी में इस्तिकामत होती है। अगर ज़िंदगी इस्लाम पे है तो भाई मौत फिर ईमान पे आएगी। हमारे यहाँ लोग मरना इस्लाम और ईमान पे चाहते हैं और ज़िंदगी किसी और तरीके पे गुजारना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिंदगी में जो चीज होगी और मुस्तकिल होगी, इस्तिकामत के साथ होगी, मौत उसी पे आएगी। और कुरान में अल्लाह ने ये बात कही है, युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिती फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह कहते हैं जो ईमान वाले हैं, सच्चे पक्के मोमिन हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की ज़िंदगी में भी उनको साबित कदम रखता है और आखिरत में भी साबित कदम रखेगा। ये साबित कदमी क्या है? सकरातुल मौत, मौत ज़िंदगी का इख्तिताम, मौत का आगाज़। वहाँ पे इस्तिकामत, साबित कदमी उसे मिलती है जिसकी ज़िंदगी में नेकी होती है। और हर जुमे में आयत पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम्हारे पास इस्लाम होना चाहिए। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अल मौत। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर कहते हैं, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करें। उन्होंने अपने बेटों को नसीहत की थी, सवाल किए थे, उसके बाद यही कहा था, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हें भी मौत इस हाल में आए कि तुम्हारे पास इस्लाम होना चाहिए। हालत ईमान, हालत इस्लाम, मौत उस वक्त आती है, हुस्न खातिमा इंसान को उस वक्त मिलता है जब जिंदगी में इस्लाम होता है, इस्तिकलाल के साथ, इस्तिकामत के साथ। अगर इस्लाम, दीन, कुरान, इबादत, इसमें इस्तिकामत नहीं है, कभी है और कभी नहीं है, तो फिर इंसान की मौत खतरे में है, हुस्न खातिमा खतरे में पड़ जाएगा। जिसने अल्लाह रसूल की बात अपनाई है, मानी है, तस्लीम की है, खुशी में भी, गमी में भी, तंगी में भी, आसूदगी में भी, राहत में भी, मुसीबत में भी, सिर्फ एक महीने के लिए नहीं, एक अशरे के लिए नहीं, एक दिन या एक रात के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी भर के लिए अल्लाह उसके रसूल की बात को अपनाया और माना और तस्लीम किया है। और फिर दीन इस्लाम ये नहीं कि मस्जिद में आया है तो दीन है, बाजार में गया दीन खत्म हो गया, घर में आया है तो दीन है, बाहर निकला तो दीन खत्म हो गया। नहीं, हुस्न खातिमा उस वक्त मिलता है जब इस्तिकामत होती है। दीन मस्जिद में भी है, बाजार में भी है, कारोबार में भी है, घर बार में भी है, हर जगह पे है। अच्छे लोगों की मजलिस में है तो दीन है, मजलिस बदल गई तो दीन खत्म हो गया। नहीं, जैसा देश वैसा भेष, ऐसा रवैया अपनाने वाला कभी हुस्न खातिमा को नहीं पाएगा। हुस्न खातिमा, बेहतरीन मौत उस इंसान के लिए है जिसके पास दीन इस्तिकामत के साथ है, इस्तिकलाल के साथ है, दवाम के साथ है, हमेशगी के साथ है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन अल्लाह रसूल की बातों को सुनते थे, उसको हमेशगी के साथ लेते थे, थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए नहीं, हमेशगी के साथ लेते थे। सही बुखारी और मुस्लिम में जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा
उन्होंने अपना एक किस्सा जो बयान किया वो इमाम बुखारी लेके आए, इमाम मुस्लिम ने भी नकल किया। कहते हैं जनाब इब्ने उमर कहते हैं, कुन्तु शाबन व अनामु फिल मस्जिद, मैं जवान था जब मस्जिद के अंदर ही सो जाया करता था, अभी शादी नहीं हुई थी। तो ये भी रूटीन इस तरह की नहीं थी कि मुस्तकिल तहज्जुद पढ़नी है, क़याम करना है, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी। तो कहते हैं एक रात मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ये देखता हूं कअन्ना मलकैनी अखज़ानी, दो फरिश्ते आए हैं, एक ने एक कंधे से दूसरे ने दूसरे कंधे से मुझे पकड़ा। वज़हबा बी इलन्नार, ख्वाब देख रहा हूं कि वो दोनों मुझे लेके पकड़ के आग की तरफ ले गए। कहते हैं जब मैं वहां पहुंचता हूं तो देखता हूं वइज़ा फ़ीहा नासुन क़द अरफ़्तुहुम, आग के अंदर कई ऐसे लोग झुलसते हुए देखे जिनको मैं पहचानता था, जानता था। फ़जअल्तु अक़ूलु अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार, ख्वाब के अंदर ही नींद की हालत में मैंने ये कहना शुरू कर दिया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार, अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार, मैं अपने आप को अल्लाह की पनाह और हिफाजत में देता हूं इस आग से। दोनों फरिश्तों ने मुझे पकड़ा हुआ है और मैं जुबान से ये कहे जा रहा हूं। कहते हैं अचानक से एक तीसरा और आ गया, उसने आके कहा इसको क्यों पकड़ा है? उसके इख्तियारात इन दोनों से जरा ज्यादा थे और उसने कहा इसको छोड़ दो। कहते हैं जैसे ही उसने कहा इन्होंने मुझे छोड़ दिया, और जब मुझे छोड़ दिया, इधर से मुझे छोड़ा उधर से मेरी आंख खुल गई, मैं जाग पड़ा। दिल में ख्याल आया कि ये जो ख्वाब देखा है इसकी ताबीर ज़रूर अल्लाह के रसूल इस्लाम से पूछनी चाहिए। रसूलुल्लाह इस्लाम की मजलिस में गया, मजलिस अटेंड की, लेकिन सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई, वापस आ गया। फिर ज़हन में आया बहन से कहता हूं, बहन कौन है? रसूलुल्लाह की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा बिनते उमर। बहन से आके ख्वाब सुनाया और कहा, ड्यूटी लगाई, रसूलुल्लाह जब भी आएंगे ना ये बात करना उनसे। कहते हैं उन्होंने बात की, रसूलुल्लाह आए, बात बताई, वो चले गए। तो मैं बहन के घर पहुंच गया और मैंने जाके पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल को बताया? जवाब मिला हाँ जी। क्या जवाब मिला? क्या ताबीर आपने बताई? कहा अल्लाह के रसूल इस्लाम ने ये बात कही है, इन्ना अब्दुल्लाहि रजुलुन सालिहुन लौ काना युसल्ली मिनल लैल। कहते हैं बहन ने बताया अल्लाह के रसूल ने ये सारी बात सुन के ये कहा था कि जो तुम्हारा भाई अब्दुल्ला है ना, ये नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, लेकिन शर्त ये है काना लौ काना युसल्ली मिनल लैल, ये रात की नमाज पढ़ा करे, तहज्जुद पढ़ा करे, है नेक। अगर ये तहज्जुद की नमाज पढ़े, इसका मतलब ये है कि मोमिन की खामी, फजर छूटे, जोहर छूटे, असर छूटे, मोमिन की ये खामी नहीं है, ये तो कुफर है। मोमिन की ये खामी नहीं कि उसकी फर्ज नमाज रह जाए, ये तो कुफर है, कुफर। मोमिन की खामी ये है कि उसकी तहज्जुद की नमाज रह जाए, उसके नवाफिल रह जाएं। और अल्लाह के रसूल कहते हैं इन्ना अब्दुल्लाही, अब्दुल्ला बड़ा नेक आदमी है अगर रात की नमाज पढ़ेगा। कहते हैं मैंने जब सुना तो फौरन तहैया किया कि आज के बाद तहज्जुद नहीं रहेगी, और फिर हमेशा के लिए अपना लिया, जिंदगी में नेकी को हमेशा के लिए इख्तियार किया। तो कहते हैं फिर मैंने एक और ख्वाब देखा, ये भी सही बुखारी में, एक और ख्वाब देखा, और वो ख्वाब क्या था? कान्ना फी यदी कितातम मिन इस्तबरकिन, ख्वाब में ये देखता हूं कि मैं जन्नत में हूं और मेरे हाथ में रेशम के कपड़े का एक टुकड़ा है। लैसा मकानुन फिल जन्नती उरीदु बिहा इल्ला तारत बिही, जन्नत के अंदर जिस जगह पे मैं जाना चाहता हूं, पहुंचना चाहता हूं, ये कपड़ा मुझे उड़ा के ले जाता है और वहां पे पहुंचा देता है। कहते फिर ये ख्वाब देखा तो फिर बहन की ड्यूटी लगाई,
कि रसूलुल्लाह से पूछो इसकी ताबीर क्या है। जब आपने ये ख्वाब सुना, ताबीर ये फरमाई, अरा अब्दुल्लाहि रजुलन सालिहा, अब तेरा भाई साले है, नेक है। जब से इसने तहज्जुद शुरू की है, दवाम के साथ, हमेशगी के साथ, इस्तिकलाल के साथ, तो पहले कहा था अगर ये पढ़ेगा तो नेक है, अब कहा मेरे ख्याल और गुमान के मुताबिक इस ख्वाब की ताबीर ये है कि तेरा भाई अब्दुल्ला नेक आदमी है। सहाबा इकराम का तर्ज अमल ये हुआ करता था, थोड़ी देर के लिए, कुछ वक्त के लिए नेकी, तकवा, इबादत इसे अपनाना ये मोमिन की शान नहीं है। मोमिन अपनी जिंदगी में दीन को लाता है हमेशा इस्तिकलाल, दवाम के साथ, और फिर जब दवाम के साथ उसके पास नेकी होती है और अल्लाह के साथ वो सच्चा और मुखलिस भी होता है, तो अल्लाह का कुरान में वादा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से हकीकी मानों में डरने वाला होता है, अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का रास्ता उसके लिए बना देता है। मौत की घाटी से गुजरना, इस इम्तिहान से गुजरना, खात्मे से गुजरना, ये एक मुश्किल घाटी है, दुश्वार रास्ता है। जब अल्लाह के साथ अकीदा, इखलास वाला, सच्चाई वाला होगा, अमल के अंदर दवाम, इस्तिकलाल हमेशगी होगी, तो अल्लाह के कुरान की ये आयत कहती है, यजअल लहू मखरजा, मुसीबतों, मुश्किलों से निकलने के रास्ते अल्लाह खुद बनाएगा। और आप सहाबा, ताबईन, फुक़हा, औलियाउल्लाह की जिंदगियों को पढ़ लें। सिर्फ 2 मिसालें दे के मेरी बात मुकम्मल हो रही है। एक मिसाल जिसका कुछ हिस्सा सही मुस्लिम में और कुछ हिस्सा सीयर में, एक शख्स लंबा सफर करता है, अब्दुर्रहमान अस्सनाबिही इसका नाम है, मदीने में आया। और किस लिए आया? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए, आपसे मुलाकात के लिए, आपका सहाबी बनने के लिए। मदीने में एंटर हुआ, दाखिल हुआ, आगे एक बंदे से मुलाकात हुई। जिससे मुलाकात हुई ये कौन है? सहाबी रसूल जनाब उबादा इब्न सामित। मिला और कहता है मैं अल्लाह के रसूल को मिलने आया हूं, मुझे मिलवा दीजिए। जनाब उबादा ने कहा तू अल्लाह के रसूल को मिलने के लिए आया है? अभी 1 हफ्ता हुआ है रसूलुल्लाह इस्लाम इस दुनिया से जा चुके हैं। क्या मुश्किल घड़ी होगी इस शख्स पे जो लंबे सफर करके आया। क्या जहन में ख्यालात आते होंगे, काश फलां जगह ना रुकता, फलां जगह आराम ना करता, इतने दिन पहले निकला था। जब ये बात सुनी तो ये शख्स जो लंबा सफर करके आया था रोने लगा। इस कदर ज्यादा रोया कि इसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। सहाबी रसूल जनाब उबादा ने जब इसकी ये हालत देखी तो उसको कहने लगे बेटा गम ना करो, परेशान नहीं होना, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे पास रुको। जो दीन मैंने अल्लाह के रसूल इस्लाम से सीखा था, मेरा तुमसे वादा है वो सारा तुझे सिखाऊंगा। ये शख्स निकला, जनाब उबादा के साथ उनके घर पहुंच गया, उनकी खिदमत में रहता है, उनसे दीन सीखता है। वक्त गुजरता गया, जनाब उबादा इब्न सामित बीमार हो गए। इस कदर ज्यादा बीमार हुए कि बिस्तर पे बेहोश पड़े हैं। और ये अब्दुर्रहमान अस्सनाबही पास बैठा रो रहा है और अल्लाह से दुआ करता है और कहता है अल्लाह मैं इस बंदे से दीन सीखने आया था, इसको जिंदगी दे दे ताकि तेरा दीन इससे मुकम्मल सीख सकूं। दुआ जारी थी तो अचानक जनाब उबादा इब्न सामित होश आए और कहने लगे बेटा परेशान नहीं होना, जो दीन मुझे रसूलुल्लाह इस्लाम ने सिखाया था, जो कुछ मुझे मालूम था, मैंने तुझे सारा सिखा दिया है सिवाय एक बात के। सिर्फ एक बात रह गई है तुझे सिखाने वाली, आज वो भी सिखा देता हूं। और वो बात यह है मैंने अल्लाह के रसूल इस्लाम से सुना था मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया वो जन्नत में जाएगा।
ये आखिरी बात सुना रहे थे, बता रहे थे, अभी जुबान से दाखल अल जन्ना का लफ्ज अदा किया है, खराजा रूहुहु, फौरन इनकी रूह इनके जिस्म से निकल गई। इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार हुस्ने खातिमा पे होता है, सुए खातिमा पे होता है। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित, जो हकीकी मानों में अल्लाह के साथ मुखलिस और सच्चा होता है, जिस भी तरीके से उसका खातिमा बेहतरीन अल्लाह बनाना चाहे बना के रखता है, क्योंकि ये बंदा अल्लाह के साथ मुखलिस भी था और सच्चा भी था। जनाब उबादा आखिरी बात हदीस सुना रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं और मौत वाक़ई हो गई। आइम्मा हदीस जिन्होंने दीन का इल्म हासिल किया, दीन का इल्म आगे पहुंचाया, उनकी जिंदगियां आप पढ़ के देखें, भरी पड़ी हैं इस तरह के वाकयात से। सिर्फ एक बात सुन लें, हाफिज अज़्ज़ाहबी सीर आलामिन नुबला में इस वाक़े और किस्से को नकल करते हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल, नाम सुन रखा है आपने, बहुत बड़े इमाम, उनके एक शागिर्द हैं, सबसे चहेते और बड़े शागिर्द इमाम अबू ज़ुरार राज़ी। जिंदगी भर दीन सीखा, हदीस सीखी और अल्लाह के रसूल का पैगाम आगे पहुंचाया। कितने बड़े दीन के आलिम थे। एक दफा एक शागिर्द ने एक मजलिस में बैठे हुए कसम उठाई और इस तरह उसने कहा कि अगर मेरे उस्ताज अबू ज़ुरा राज़ी को 2 लाख हदीसें याद ना हो तो मेरी बीवी को तलाक। बात कहने के बाद उसको डर हुआ कि पता नहीं सही भी कहा है कि नहीं। सफर किया, उस्ताज के पास पहुंच गया, वो कहता है उस्ताद जी मैंने ये बात कह दी थी आपके बारे में, तो क्या ख्याल है मेरी बीवी के साथ मेरा निकाह बाकी है या तलाक हो गई? तो कहता है उस्ताद अबू ज़ुरा राज़ी कहने लगे अमसिक अलैका ज़ौजका, अपनी बीवी को रोक के रखो। अहफ़ज़ु मिअतई अल्फ़ हदीसिन, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 लाख हदीसें ऐसे याद हैं, कमा यहफ़ज़ुल इंसानु कुल हुवल्लाहु अहद, जिस तरह तुम में से कोई आम आदमी कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ता और याद रखता है, ऐसे मुझे अल्लाह के रसूल की 2 लाख हदीसें याद हैं। जिंदगी भर सीखने वाले, पढ़ने वाले, रसूलुल्लाह के दीन को आगे पहुंचाने वाले, आज सकरातुल मौत में हैं, मौत की बेहोशियां हैं, पास साथी मौजूद हैं, दोस्त फेलोज मौजूद हैं, अबू हातिम राजी, उसके अलावा इमाम मुंजिर और दीगर लोग मौजूद हैं। वो कहते हैं अबू ज़ुरा राजी की पेशानी पसीने से भरी हुई है और हम आपस में बात कर रहे हैं, हदीस तलकीन पे अमल करो। हदीस तलकीन जिसमें रसूलुल्लाह ने कहा करीबुल मर्ग इंसान को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। हमें डर लगता है, हया आती है, इतना बड़ा आदमी है, इसको कैसे तलकीन करें। हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हम में से अबू हातिम राजी, वो भी फैलो थे, दोस्त थे, साथी थे, वो कहने लगे तुम सब चुप करो, मेरे पास एक तरकीब है इसे तलकीन ला इलाहा इल्लल्लाह करने की। और वो तलकीन क्या है? मैं हदीस पढ़ता हूं। हदीस पढ़ने लगे। हद्दसना बुंदारुन क़ाल हद्दसना अबू आसिमिन क़ाल हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न जाफरिन अन सालिहिन। हदीस पढ़ने से पहले उसकी सनद आती है, बयान करने वाले इमाम ने, रावी ने किससे सुना, उसने किससे सुना, उसने किससे सुना। 4 लोगों के नाम लिए, हद्दसना बुंदारुन क़ाल हद्दसना अबू आसिमिन क़ाल हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न जाफरिन अन सालिहिन। यहां पे रुक गए और इस तरह रुके जैसे मुझे आगे नहीं आता। जिसने जिंदगी भर हदीस पढ़ाई थी, जब अपने पास किसी को हदीस पढ़ता हुआ सुना फौरन उठ पड़ा, बेहोशियों में उसको होश आ गए। जिसको 2 लाख हदीसें याद थी, जिंदगी भर उसका काम ही यही था, उसको फौरन होश आ गए। यहां पे अबू हातिम रुक गए थे और जो बेहोश पड़े इमाम अबू ज़ुरा राजी थे, वो पढ़ने लगे और कहने लगे हद्दसना बुंदारुन क़ाल हद्दसना अबू आसिमिन
क़ाल हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न जाफ़र अन सालिह इब्न कुरैब अन कसीर इब्न मुर्रा अन मुआज़ इब्न जबल क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। अबू ज़ुरअ राज़ी पूरी हदीस की सनद पढ़ते हैं और बताते हैं मुझे बयान करने वाले बुंदार हैं, उनको बयान करने वाले अबू आसिम हैं, उनको बयान करने वाले अब्दुल हमीद बिन जाफ़र हैं, उन्होंने रिवायत किया साले बिन कुरैब से, उन्होंने रिवायत किया कसीर इब्न मुर्रा से, कसीर इब्न मुर्रा ने बयान किया रसूलुल्लाह के सहाबी जनाब मुआज़ इब्न जबल से। मुआज़ बिन जबल कहते हैं अल्लाह के रसूल ने ये बात फरमाई थी और कही थी मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा। पास खड़े बैठे दोस्त कहते हैं अभी जनाब अबू ज़ुरअ ने दाखिल जन्नह अल जन्नह का लफ्ज अदा किया है, उधर से उनकी रूह प्रवास कर गई। जब अल्लाह के साथ रिश्ता सच्चाई पे मबनी होता है, ईमान और इखलास पे मबनी होता है, इस्तिकामत पे मबनी होता है, तो युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। दुनिया की जिंदगी में भी अल्लाह साबित कदमी देता है और आखिरत में भी देता है। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।